जो लोग जानते हैं बहुत टाइम से, जो जो पर्दे के अलावा जानते हैं, उनको सबको पता है। गैंग्स ऑफ वासेपुर में आपने मनोज बाजपेयी के साथ काम किया है। अरे वो लेजेंड हैं, उनके साथ काम करना वो सीखने जैसा होता है। हेलो, मैं हूँ राधिका धवड़ और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। और आज मेरे साथ है जयदीप अलावत, एक ब्रिलियंट एक्टर जिन्होंने अपने ऑडियंसेस का दिल जीता है। पाताल लोक के हाथी राम से जूल थीफ के सुपर कूल माफिया बॉस तक जयदीप ऑडियंसेस के फेवरेट हो गए हैं। तो आइए उनसे कुछ बातचीत करते हैं। थैंक यू। आपको बॉलीवुड ट्रेजर माना गया है अब, बिकॉज आपके इतनी इंटेंस एक्टिंग के वजह से। तो अब आपका एक हिडन टैलेंट था, वो भी दिख गया है, आपके डांसिंग का। तो क्या हम आपको अब एज अ बॉलीवुड हीरो जो हम देखते हैं, हम वैसे देख सकते हैं? पता नहीं आप कैसे देख रहे हो मुझे, बट मुझे लगता है कि अच्छी कहानियाँ मिलती रहें, अच्छे लोग मिलते रहें, कहानियाँ बनाने वाले अच्छे डायरेक्टर्स हों, राइटर्स हों, तो आते रहेंगे ऐसे नेशनल ट्रेजर जो है ना वो। बोलिए। पर आपको आई होप आपको पता है कि आप कितना ट्रेंड करते आ रहे हो उस दिन से, जब से आपका वो डांस वायरल हुआ है। हाँ, मुझे अंदाजा है। व्हाट वाज द रिएक्शन? आपने एक्सपेक्ट किया था कि आई मीन व्हाई आर पीपल सो शॉक्ड? क्या आपको लगा ऐसा? हाँ, मतलब क्योंकि जो लोग जानते हैं बहुत टाइम से, जो जो पर्दे के अलावा जानते हैं, उनको सबको पता है। तो जितने भी बैचमेट्स हैं या पुराने दोस्त हैं, उन सब के लिए था कि फाइनली कुछ ऐसा हुआ जो हम जानते थे और बाकी नहीं जानते थे। बट वो हिस्सा है एक आपके काम का। अगर वो आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं भी आ रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं। गैंग्स ऑफ वासेपुर में आपने मनोज बाजपेयी के साथ काम किया है, उसके बाद आपने फैमिली वैन में भी काम किया है। तो उनके साथ वर्किंग एक्सपीरियंस कैसा रहा है? अरे वो लेजेंड हैं, उनके साथ काम करना वो सीखने जैसा होता है। वासेपुर में अनफॉर्चुनेटली हम एक एक सीन में नहीं थे, एक साथ नहीं थे। उससे पहले चिटगोंग में हम साथ में थे, तो वो हुआ, और फैमिली मैन में भी। तो वो बहुत कमाल के एक्टर हैं, और उनको देख के ऑन स्क्रीन जो फील होता है, जब आप उनके साथ सेट पे खड़े होते हैं तो आप एक स्टूडेंट की तरह होते हैं कि वो जो कर रहे हैं, क्या क्या उसमें से मैं कुछ सीख सकता हूँ कि नहीं। तो वो बहुत कमाल का एक्सपीरियंस होता है जब अपने को एक्टर के साथ, आपके साथ आपका ऐसा रिलेशनशिप हो। गैंग्स ऑफ वासेपुर ने आपको इनिशियल बहुत ज़्यादा रिकग्निशन दी, उसके बाद पाताल लोक ने आपको एक कल्ट स्टेटस दिया है। तो विदाउट बीइंग डिप्लोमेटिक, दोनों में से आपका फेवरेट कौन सा है? देखो, इसमें कोई दो राय नहीं है, डिप्लोमेटिक होने की ज़रूरत भी नहीं है। पाताल लोक इसलिए फेवरेट है क्योंकि अ, पाताल लोक ने एज एन एक्टर जो है ना, उस वो बहुत कुछ प्ले करने को दिया। शाहिद खान जस्ट बिकॉज ऑफ द लिमिटेशन ऑफ टाइम, उस किरदार की वजह से, अदरवाइज बहुत शानदार था वो किरदार। बट पाताल लोक इसलिए क्योंकि उस कहानी ने जो हम जनरली बोलते हैं कि हमारे 9 रस होते हैं, वो सब रस थे उसमें, उस किरदार में करने के लिए लेंथ के साथ। और वो उसकी वजह से फिर बाकी सारे चीज़ें बेटर होने लगी। जाने जा मूवी में जो आपका रोल है, उसके लिए अगर कुछ कह सकते हैं, दैट शुड बी कि आप एक मैजिशियन थे उसमें, यू आर सो गुड इन दैट। तो आपको मूवी के दौरान समझ में आया कि समथिंग मैजिकल इज गोइंग टू हैपन, अल्टीमेट फाइनल रिजल्ट? नो 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 नो, ऐसा उस वक्त नहीं होता है। ये ज़रूर होता है, आपको आपको पता चल रहा होता है कि आपके सुर सही लग रहे हैं, आप सही जा रहे हो, और डायरेक्शन की तरफ से भी आपको पता चलता है, अपने को एक्टर्स की तरफ से भी आपको एहसास होता है, और एज एन एक्टर आपका भी एक एहसास होता है कि आप सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। उतना ज़रूर था, बट ऐसा नहीं सोचा था कि ये ऐसा कुछ बहुत कमाल का हो रहा है। और ये करते वक्त कोई नहीं सोचता है, ये बाद में जब आपको रिएक्शन मिलते हैं तब समझ में आता है कि हाँ, जो बात हम कहने की कोशिश कर रहे थे उस कहानी के थ्रू, उस किरदार के थ्रू, वो अच्छे से पहुंचा है। उसकी जो सेटिस्फेक्शन होती है वो बहुत शानदार होती है। थैंक यू सो मच। हथियार निकल आएंगे आप सबके। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।